सिंगर और संगीतकार बप्पी लहिरी का आज मुंबई में जुहू के क्रिटिकल केयर अस्पताल में निधन हो गया है। आपको बता दें कि वो पिछले 1 साल पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे, लेकिन हालांकि वो बाद में ठीक हुए थे। बीच में उनकी मौत की खबरें उड़ी थी, जिसके बाद उनके पोते ने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर ये जानकारी दी थी। उनके इंस्टाग्राम पर भी ये पोस्ट शेयर की गई थी कि नहीं, वो अभी जिंदा है। सितंबर के करीब ऐसी खबरें उड़ी थी कि बप्पी लहिरी नहीं रहे, जिसके बाद पोस्ट शेयर करके ये जानकारी दी गई थी कि नहीं, उनकी हालत स्थिर है। लेकिन आज जो खबर आ रही है वो काफी दुखद। बप्पी लहिरी का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद ट्वीट कर इस पर दुख जताया है और साथ ही बप्पी लहिरी को श्रद्धांजलि दी है। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो पिछले 1 महीने से अस्पताल में एडमिट थे। 1 महीने से उनका इलाज चल रहा था उनकी बीमारी की वजह से, और 15 फेब यानी कल उन्हें डिस्चार्ज भी दे गया था, जिसके बाद वो घर चले गए थे। लेकिन अचानक से ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक कल रात ही उनका निधन हो गया था। उन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एनीमिया, ये वजह बताई जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एनीमिया की वजह से उनका निधन हुआ है। डिस्को डांसर, हिम्मत वाला, शराबी, नमक हलाल, कसम पैदा करने वाली जैसी दर्जनों फिल्म में उनके गाने हिट्स हैं। अभी 10 ही दिन पहले 6 फरवरी को हमने मशहूर गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर को खोया था, और उसके बाद जो ये खबर आ रही है, बप्पी लहिरी अब हमारे बीच नहीं रहे। 69 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। आप सभी जानते होंगे कि बप्पी लहिरी को सोने के आभूषण पहनना काफ़ी पसंद थे। उन्हें गोल्ड मैन कहा जाता था। वो हमेशा ही कंगन, ब्रेसलेट्स पहनते थे, सोने की घड़ियां पहनते थे, अंगूठियां पहनते थे। हमेशा ही वो गोल्ड चेन से अपने आप को ढका हुआ करते थे। उन्हें गोल्ड पहनना काफ़ी पसंद था। लेकिन जो ये खबर आ रही है वो काफ़ी दुखद। महज 69 साल की उम्र में बप्पी लहिरी हम सभी को छोड़कर चले गए। 15 फेब को पिछले 1 महीने से वो अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो बीमारी है उसकी वजह से उनका निधन हो गया है। उनकी तबीयत अचानक ही कल रात बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टर जो उनके घर वाले थे वो उन्हें अस्पताल लेके गए, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा पाए। 69 साल की उम्र में हम सभी को बप्पी लहिरी ने अलविदा कह दिया। हमारे सहयोगी प्रीतम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस बप्पी लहिरी पर हमें और भी जानकारी देंगे। जी प्रीतम जी, बताइए क्या हुआ कल, अचानक कैसे उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो हम सभी को छोड़कर चले गए? देखिए, जानकारी के मुताबिक ये है कि पिछले 30 दिनों से ही उनकी तबीयत में जो है नासाज एकदम दिख रहे थे। उनको वो बिल्कुल अस्वस्थ दिख रहे थे, जिसके बाद से ही उनका जो है लंबे समय से जो है इलाज चल रहा था क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में। जो ये हॉस्पिटल है अंधेरी जुहू JBPD में स्थित है, वो वहाँ उनका इलाज चल रहा था काफी समय। और इसकी पुष्टि खुद क्रिटिकल केयर के जो हॉस्पिटल है उनके डॉक्टर्स ने खुद एक स्टेटमेंट के द्वारा बताया था, जारी किया है इसमें। तो उनके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं, वो कि कैसे वो लोगों के बीच मशहूर थे। उन्हें सोने के आभूषण पहनने काफ़ी पसंद थे। उनके जो गाने हैं वो उनके गाने जो है वो अब तक चलते थे। उनके काफ़ी मशहूर गानों के बारे में अगर आप कुछ बता पाए तो। देखिए, वो उनको जो है भारत नहीं पूरी दुनिया में जो है गोल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। और गोल्ड मैन के तौर पे वो अक्सर आपने देखा होगा कि उन्हें भरपूर एकदम सोना पहने हुए, जो करीब लाखों की कीमतों में वो सोने थे, उनके बड़े बड़े ज्वेलरी हार। इसके साथ ही उनका गाना है याद आ रहा है तेरा प्यार, जिसका नया वर्जन जो है एक हमें रोहित शेट्टी की फिल्म में देखने के लिए मिला था, जिसपे जो है मिथुन चक्रवर्ती ने उससे अपना एक्ट किया था उसमें। तो ऐसे कई गाने हैं। अभी 80 से 90 दशक के ये सुपरस्टार रहे थे, और जिसमें उन्होंने जो है तमाम जितने भी बड़े अभिनेता हो, चाहे गायक हो, चाहे संगीतकार हो, लगभग सभी के साथ उन्होंने काम किया है। जी प्रीतम जी, अभी 10 ही दिन पहले हमने 10 ही दिन पहले अभी लता मंगेशकर को खोया है। उसके बाद जो ये खबर आ रही है वो बॉलीवुड के लिए काफी दुखद है। जी, ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि अभी जो लता मंगेशकर के जो फैन थे, जो सभी पूरा बॉलीवुड था, वो सब सदमे से उभरा नहीं था। इसके बाद भी ये जो है एक बड़ा जो है समाचार सामने आया, न्यूज सामने आई है, जिसकी वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षति हो गई है, काफी सदमे में पहुंच गई है। और उसके साथ ही जो तमाम फैंस हैं जिन्होंने अभी लता मंगेशकर को ही हाल ही में अलविदा विदाई दी थी उनको,
अब उन्हें बप्पी लहरी को विदाई देनी पड़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुबह से ही देखा जा रहा है कि लोग फोन के द्वारा अगर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो लोग जो है सोशल मीडिया के द्वारा जी अचानक में ही ये खबर आई है। हालांकि जी प्रीतम जी, लता मंगेशकर के बारे में तो हमें पता भी था कि उन्हें 1 महीने पहले कोरोना हुआ था और उसके बाद उनकी हालत बिगड़ी और उसके बाद उनका निधन हुआ, लेकिन बप्पी लहरी के बारे में किसी को खबर ही नहीं थी कि वो पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे और अचानक से ही वो हमें छोड़कर चले गए। जी जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि दरअसल बप्पी लहरी के बारे में किसी को पता नहीं था और ये अचानक से न्यूज आए। पहले जब न्यूज आई थी लोगों को लगा ये फेक न्यूज है, लेकिन जब हॉस्पिटल का स्टेटमेंट आने के बाद ये कंफर्म हो गया कि वाकई में बप्पी लहरी जी ने जो है दुनिया को अलविदा कह दिया है, अब वह हम सबके बीच में नहीं है। जिसके बाद तमाम जो सोशल मीडिया फैंस है, जो उनके फैंस से माफी चाहता हूँ, जो उनके फैंस से तमाम लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे जो है श्रद्धांजलि देना शुरू किया और जिसमें कई बड़े स्टार, यहाँ की पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद एक फोटो शेयर करके जो है इस पे दुख जताया है, उनके निधन पे दुख जताया है। और अजय देवगन जैसे सुपरस्टार और तमाम जो सुपरस्टार है लगातार जो है पोस्ट करते हुए दुख जता रहे हैं और कहीं ना कहीं बॉलीवुड पूरी तरीके से जो है सदमे में दिख रहा है। जी शुक्रिया प्रीतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी अब हमारे बीच नहीं रहे। 69 साल की उम्र में गोल्ड मैन जिन्हें कहा जाता था, उन्होंने आखिरी सांस ली है। 1 महीने से वो अस्पताल में भर्ती थे। पिछले 1 साल पहले वो कोरोना से संक्रमित हुए थे। हालांकि तभी भी उनकी मौत की अफवाहें उड़ी थी, लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। लेकिन आज अचानक ही जब ये खबरें उड़ी 7 बजे के करीब पीटीआई द्वारा ये ट्वीट किया गया था कि वो नहीं रहे, जिसके बाद किसी को भी यकीन नहीं हुआ था। लेकिन हॉस्पिटल के जब स्टेटमेंट्स आए तब सभी को यकीन हो गया कि बप्पी लहरी अब हमारे बीच नहीं रहे। 29 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन कल जैसे डिस्चार्ज मिला उनकी तबीयत फिर अचानक बिगड़ गई और फिर अस्पताल में जब वो आए तब कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। कल रात 11 बजे बप्पी लहरी ने हम सभी को छोड़ दिया है। खबरों के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। ये एक बहुत ही दुखद खबर है। लता मंगेशकर की मौत के बाद बप्पी लहरी को भी बॉलीवुड ने, देश भर ने खो दिया है।